जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी फ़ाइन। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए जो है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का जो कोर्स है उस पर इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स का स्टार्ट लेने लगा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा और आप लोग इन वीडियोस को भी देखें और यहाँ से भी स्टडी करें। हम बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट लेंगे और आप लोगों ने मुझे बताना है इस वीडियो में कि हाउ इज़ इट गोइंग ऑन। अगर आपको लगता है कि इंशाल्लाह हम वर्कआउट कर सकते हैं तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दीज थिंग्स। अभी आप ज़रा चेक करें कि आपको समझ आती है कि नहीं मेरी आवाज़ वगैरह एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड सेइंग एनी अदर थिंग, आई वुड लाइक कि मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आऊँ। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो डेफिनेटली वेक्टर्स ही होगा और वेक्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अलजबरा is a mathematical tool for studying those quantities which remain same or constant during the observation। मतलब अलजबरा में हमारे पास जब हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो वेरिएबल्स तो होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो सा वेरिएबल होता है उसे हम फिक्स रखते हैं, या दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स फिक्स रखते हैं, या तीन वेरिएबल्स फिक्स रखते हैं। एट द टाइम हमारे पास जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से जब हम आपको पता है वर्किंग करते हैं तो एट अ टाइम हम एक वेरिएबल को जस्ट वेरी कर सकते हैं, बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं, या जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर चीज़ें होती हैं। इसकी फ़िज़िक्स के अंदर आप बेतहाशा एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे वो बॉयल्स लॉ है, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह होता है। तो उन दोनों के दरमियान में ही हमारे पास सिर्फ कनेक्शन होता है, बाकी तमाम वेरिएंट्स जो उनसे होते हैं वो कांस्टेंट रखे जाते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या बॉयल्स कांस्टेंट वगैरह हो गया एंड सो ऑन। मैंने एक रफली सी एग्जांपल दी है। लेकिन जो हमारे पास कैलकुलस होता है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि वेयर एज कैलकुलस इज़ अ मैथमेटिकल टूल फॉर स्टडिंग दोज क्वांटिटीज़ विच चेंज विद टाइम। डेफिनेटली कैलकुलस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो टाइम होता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। और वेरिएबल क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, यहाँ हमारे पास समटाइम्स हम जैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो वाई डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम देखेंगे कि समटाइम्स हमारे पास डी वाई ऑफ एक्स जी टी होगा, मतलब तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी वाई। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये आगे चल के ना, उसे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस वगैरह कहते हैं, और वेक्टर टेंसर के सब्जेक्ट में हमने थोड़ा बहुत उसे स्टडी करना है। तो एवरीथिंग विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ नॉट नेसेसरीली अ वेक्टर। एग्जाम्पल टैप एंड बर्ड। एक नल का पानी बह रहा होता है उसमें से, और साथ में उसकी हम डेफिनेटली एक डायरेक्शन भी देते हैं जिससे वो टर्न ऑन होता है या टर्न ऑफ होता है। तो वो डेफिनेटली एक वेक्टर नहीं है, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है वाटर का, और वाटर की डायरेक्शन डेफिनेटली हायर टू लोअर पोजीशन में होती है, लेकिन वो डायरेक्शन हमारे पास काउंट नहीं होगी। सिमिलरली अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई बट दैट इज़ नॉट अ वेक्टर। खैर, ये बहुत रफली सी एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे थ्री वेज ऑफ लुकिंग एट अ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल स्टार्ट से मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ हमारे सर खालिद लतीफ़ मीर थे। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस मैथमेटिक्स कर रहा था 2008 से 12 में, तो उन्होंने हमें ये कोर्स पढ़ाया था। इनफैक्ट उन्होंने हमें 3 सेमेस्टर्स में 3 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए थे। आई नो कि मेरे बोलने की इस वक्त स्पीड तेज़ है, बिकॉज ये वो बातें हैं जो मतलब आउट ऑफ द टॉपिक एंड देयरफॉर आई एम टेलिंग यू इन डिटेल एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। I'll come to you in front of the camera someday and then I'll definitely explain some of the things which are very necessary to be told at this stage regarding mathematics, especially regarding books. Definitely international books, that stress on studying from the international books, it's my one of the quality you can say. इसके अलावा हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई एम विशिंग के आई जस्ट वांट टू सी के किस तरीके से हमारी वर्किंग चल रही है, और आप लोगों के कमेंट्स वगैरह और आपकी अप्रिसिएशंस कैसी हैं। अगर तो आप लोगों को समझ आती हैं चीज़ें और बातें, देन वी कैन कंटिन्यू। खैर, तो यहाँ पे हमारे पास थ्री वेज ऑफ लुकिंग एट अ वेक्टर। वेक्टर को हम तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक अप्रोच है अलजेब्राइक और एनालिटिकल अप्रोच। So an ordered triple of real numbers with additional properties as to addition and scalar multiplication. A1. Okay, I'll continue next.